गणित प्रकाश के अध्याय 4 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अध्याय 4 जो कि है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। अभी तक हम लोग इस अध्याय को 3 भागों में पढ़ चुके हैं। आज के इस सेशन में हम इसका भाग 4 जो कि पेज नंबर 89 से शुरू होगा और इसे हम लोग आज पेज नंबर 93 तक पढ़ेंगे। 89 से लेकर 93 तक पढ़ेंगे और आज हम लोग जो है दंड आलेख खींचना सीखेंगे। किस तरह से एक दंड आलेख जो बार ग्राफ है उसे कैसे बनाते हैं, इसे बनाने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इसे समझेंगे और दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर यानी हल जानने का प्रयास करेंगे। इसे बनाने से पहले हम लोगों को एक ग्राफ कॉपी भी साथ में रखना चाहिए जो कि इस प्रकार का होता है। आप चाहें तो मार्केट से या पास के दुकान से ले सकते हैं। आप 10 रुपये का ले लें, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक उदाहरण में श्री नीलेश ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की पसंद की मिठाइयों के लिए एक बारंबारता सारणी तैयार की थी। हाँ, बिल्कुल उन्होंने की थी। हमने पिछले भागों में इसके बारे में पढ़ा है। आइए इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख तैयार करें। तो ये जो आंकड़ा था, जो बारंबारता सारणी था, वो इस प्रकार से था कि श्री नीलेश ने जो है छात्रों से पूछा था कि उनको कौन सी मिठाइयाँ पसंद है। तो 6 विद्यार्थियों ने जो है जलेबी बताया था, 9 विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन, 13 विद्यार्थियों को गुजिया पसंद थी और 3 विद्यार्थियों को बर्फ़ी और इसी प्रकार जो है 7 विद्यार्थियों को रसगुल्ला पसंद था। तो इसका हम अगर दंड आलेख खींचना चाहें, इसका बार ग्राफ बनाना चाहें तो हम कैसे इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक ग्राफ कॉपी, एक पेंसिल और फिर एक आपने रूलर ले लेना है, स्केल ले लेना है। इसकी मदद से हम बना सकते हैं इसे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बुक में ही आपको बताया गया है। काफ़ी आसान रहेगा। एक एक करके आप इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट क्या रहेगा दंड आलेख बनाने के लिए? सर्वप्रथम हमें क्या करना है, एक क्षैतिज रेखा यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बाएं से दाएं खींचना है। फिर एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन जो कि नीचे से ऊपर की ओर होगा, खींचना है। क्षैतिज रेखा के अनुदिश हम प्रत्येक मिठाइयों के नाम लिखेंगे, क्षैतिज रेखा के नीचे नीचे। और ऊर्ध्वाधर रेखा पर हम विद्यार्थियों की संख्या दर्शाने वाली बारंबारताएं लिखेंगे। चलिए, तो मैंने ये हमारा ग्राफ कॉपी है, तो हम पहले इसको इस तरह से रख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल है ना। और ये हमारा जो है ऊर्ध्वाधर लाइन होगा नीचे से ऊपर की तरफ, और ये हमारा क्षैतिज लाइन होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। सबसे पहले आपको लाइन खींच लेना है नीचे की तरफ से, इस तरह से रखिएगा स्केल, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जो है ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, खींच लेंगे। और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे जो कि ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाता है, वर्टिकल लाइन जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली रेखा है, क्षैतिज रेखा है, यहाँ पे हम मिठाइयों के नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिठाइयों के नाम। अब कौन कौन सी मिठाई है? सबसे पहले है जलेबी, तो हम पहले वाले में जो है जलेबी लिख लेते हैं। और एक घर जो है छोड़ देंगे, फिर इस वाले घर में लिखेंगे दूसरा, गुलाब जामुन। क्या है? गुलाब जामुन। जामुन नीचे लिख दीजिएगा, जगह कम रहेगा नहीं तो। फिर ये वाला घर हम लोग छोड़ देंगे, इस घर के नीचे लिखेंगे जामुन के बाद जो है, गुलाब जामुन के बाद है गुजिया, तो यहाँ पे गुजिया लिख लेते हैं। फिर एक घर छोड़ देंगे, उसके नीचे बर्फ़ी लिख लेते हैं, बर्फ़ी, ठीक है। और बर्फ़ी के बाद जो है रसगुल्ला, तो एक घर छोड़ के यहाँ पे हम रसगुल्ला
लिख देते हैं। क्लियर है। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो नीचे से ऊपर की तरफ लाइन जा रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। जो बारंबारता लिखी हुई है विद्यार्थियों की, वो लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इस तरह से आपको पहले लिख लेना है। ये रेडी हो चुका है। आगे देखिए बुक में क्या कहता है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट है, हमें एक पैमाना अवश्य चुनना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि एक दंड की एक इकाई लंबाई से कितने विद्यार्थी दर्शाए जाएं, ताकि आलेख हमारे कागज़ पर अच्छे प्रकार से खींचा जा सके। यहाँ हम एक इकाई द्वारा एक विद्यार्थी को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या जो है वो 13 है ना। तो एक एक विद्यार्थी यहाँ पे लेने के लिए कहा जा रहा है कि एक इकाई बराबर एक ही विद्यार्थी को लेना है। तो चूँकि हमारा जो है एक इकाई बराबर एक ही विद्यार्थी है, तो यहाँ पे एक एक के डिफरेंस में ही चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 विद्यार्थी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने नोट कर लिया। और यहाँ पे आप ऊपर में लिख सकते हैं एक इकाई बराबर एक विद्यार्थी। एक विद्यार्थी, ये वह है विद्यार्थी। एक इकाई बराबर एक ही विद्यार्थी यहाँ पे होगा। ठीक है, एक इकाई बराबर एक विद्यार्थी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक इकाई बराबर एक विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आगे क्या है। जलेबी के लिए हम 6 इकाई की ऊंचाई, जो मिठाई जलेबी की बारंबारता है, जलेबी की बारंबारता कितनी है? 6 विद्यार्थियों को जलेबी पसंद है, तो ये 6 इकाई हो गया, का एक दंड खींचेंगे। इसी प्रकार अन्य मिठाइयों के लिए भी हम उन्हीं ऊंचाइयों के दंड खींचेंगे जितनी उनकी बारंबारताएं हैं। तो आइए हम दंड खींचना सीखते हैं। सबसे पहले जलेबी के लिए कितना है? 6 है। तो देखिए ये आपका रहा पहला नंबर पे जलेबी। ये कितने विद्यार्थियों को पसंद है? कितनी संख्या है विद्यार्थियों की जो जलेबी पसंद करते हैं? 6 है। देखिए 6 हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसके सामने आपको क्या करना है? यहाँ से ये वाला बिंदु हमारा 6 है, तो हम पहले तो इसको इस तरह से मिला लेंगे और फिर यहाँ से नीचे की ओर एक रेखा खींच देंगे इस तरह से। तो ये हमारा जलेबी का हो गया। जलेबी की संख्या कितनी है? 6 है। इसी प्रकार गुलाब जामुन देखिए कितना है? 9 बच्चों को पसंद है। तो एक घर छोड़ के यहाँ से हम चलेंगे। गुलाब जामुन कहाँ पे है? ये रहा हमारा गुलाब जामुन। कहाँ तक जाएंगे? 9 बच्चों को पसंद है। 9 कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो दंड बनेगा इसको खींच लेते हैं। एक घर छोड़ के करना था हमें, तो चलिए गुलाब जामुन को खींच लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये लाइन भी आप खींच लीजिए। स्केल को आप टाइट से अच्छे से इस पर मिला के रखिए और फिर एक रेखा को इस तरह से खींच के फिर यहाँ पे भी मिला दीजिए। ये बिल्कुल 9 के सामने है, देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए गुलाब जामुन 9 विद्यार्थियों को पसंद था। तो यहाँ से हम कहाँ तक जाएंगे? हमारे दंड की ऊंचाई कहाँ तक रहेगी? 9 तक रहेगी। इसी प्रकार गुजिया जो है देखिए 13 विद्यार्थियों को पसंद है, तो गुजिया हम यहाँ से लेके जाएंगे इस रेखा पर। कहाँ तक जाना होगा? 13 तक, 13 तक। तो 13 हमारा कहाँ है? एकदम यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी एक दंड बनेगी। तो हमारा जो 13 है देखिए यहाँ पे है बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ तक एक दंड बनाना पड़ेगा आपको। पहले इसी को मिला लेते हैं। ठीक है, और अब जो है इसको नीचे की ओर रेखा को खींचेंगे। गुजिया है ये। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पूरा नीचे तक इसको खींच लिया है।
अब ये वाला जो रेखा होगा इसको भी नीचे तक की ओर खींच लेना है पूरा। चलिए, तो ये देखिए गुजिया के लिए सबसे ऊंचा यहाँ पे जो दंड है अभी तक का बन चुका है। गुजिया के बाद देखिए बर्फ़ी है, जो कि केवल 3 विद्यार्थियों को पसंद है, तो काफ़ी आसान हो गया। बर्फ़ी देखिए, ये एक घर छोड़ दिए तो यहाँ पे देखिए 3 कहाँ दिख रहा है, ये 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस रेखा को आप मिला दीजिए यहाँ से नीचे की ओर, ये बर्फ़ी का बन जाएगा। यहाँ पे बुक में आपको बनाने नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएँ। बुक में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएँ इसे। तो बर्फ़ी देखिए 3 हो गया। उसके बाद क्या है, रसगुल्ला। रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद है? 7। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर, यहाँ से आप 7 तक जाके रुकिए। यहाँ पे 7 है हमारा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अभी, यहाँ देखिए 7 है। तो यहाँ पे हमें एक दंड जो है एक बार यहाँ से इस तरह से खींचना है। ठीक है, और स्केल की मदद से ही इसको भी ऊपर में आपको मिला लेना है। ठीक है, ये मिला दिए। तो ये देखिए इसकी ऊंचाई कहाँ तक जा रही है? 7 तक जा रही है। तो जिसकी ऊंचाई जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये जो है पांचों मिठाई के लिए जो दंड है इसकी रचना हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रही हैं ये 0 आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बुक में क्या दिया है, इस प्रकार हमें नीचे दर्शाए अनुसार दंड आलेख प्राप्त होता है। तो हमारे पास भी बिल्कुल वैसा ही दंड आलेख प्राप्त हो चुका है, आप देख सकते हैं, है ना। देखिए जलेबी कहाँ तक जाके रुका है, यहाँ पे 6 पे जाके रुका है। कितना पे? 6 पे। हमारा भी देखिए जलेबी कहाँ है, यहाँ है, और कहाँ पे जाके रुके हम लोग? 6 पे। उसके बाद देखिए गुलाब जामुन किसके सामने है? ठीक 9 के सामने है। किसके सामने है? 9 के सामने। हम लोग भी बनाए हैं देखिए गुलाब जामुन, ये देखिए आप इसका आलेख कहाँ पे जाके रुका है? 9 के ठीक सामने। उसके बाद देखिए गुजिया जो है ये 13 के सामने है। देखिए कहाँ पे है? 13 के सामने। तो हम यहाँ पे देखिए गुजिया आपका तीसरा लाइन में, ये देखिए कहाँ पे जा रहा है? 13 पे जाके रुका है। ठीक है, उसी प्रकार बर्फ़ी देखिए 3 तक है, इसकी ऊंचाई कहाँ तक है? 3 तक है। यहाँ पे भी आप भी देख सकते हैं बर्फ़ी जो है 3 तक ही है ना। और इसी तरह से रसगुल्ला जो है देखिए 7 तक आया हुआ है। कहाँ तक है? 7 तक। तो यहाँ पे आप रसगुल्ला को देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई कहाँ तक है? 7 तक। यानी रसगुल्ला पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7 है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं पे क्या कह रहा है, जब बारंबारताएँ बड़ी होती हैं तो हम एक इकाई बराबर एक संख्या या बारंबारता का उपयोग नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना था? 13 था, लेकिन ये लगभग ग्राफ के एकदम ऊपर तक आ चुका है। मान लिया जाए कि यहाँ पे गुजिया पसंद करने वालों की संख्या अगर 20 होती, 25 होती या 30 होती, तो यहाँ पे हम एक इकाई लेकर के इतना बड़ा ग्राफ तो बना नहीं सकते थे, कॉपी में उतना स्पेस नहीं रहेगा। तो इस केस में जब संख्या ज़्यादा हो तो हम इकाई को बढ़ाएंगे। एक इकाई बराबर 5, 10 या फिर जैसी रिक्वायरमेंट हो 50, 100 करके या 200 करके भी इकाई को ले सकते हैं। यानी जो अंतर रखेंगे उतना उतना का रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इसी तरह का कुछ उदाहरण आ रहा है। जब बारंबारताएँ बड़ी होती हैं तो हम एक इकाई लंबाई बराबर एक संख्या या बारंबारता का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है ना, नहीं कर सकते। तब हमें एक भिन्न पैमाने को चुनने की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने चित्रलेखों की उपस्थिति में किया था। एक चित्रलेख बराबर जो है, जो चिन्ह हम लोग ले रहे थे उसमें फिर एक चिन्ह बराबर 5 या 10 मान के चल रहे थे, या जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम इकाई को बड़ा कर सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण यहाँ पे बुक में दिया गया है। स्मृति द्वारा 8 मैचों में बनाए गए रनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। स्मृति पहला मैच में जो है 80 रन बनाती है, दूसरा मैच में 50 रन,
तीसरा मैच में 10 रन, चौथा मैच में पूरा सेंचुरी लगाती है 100 रन, पाँचवा मैच में जो है 90 रन, छठा मैच में 0 पे आउट होती है, सातवां मैच में 90 और आठवां मैच में जो है वो 50 रन बनाती है। चलिए, तो इस उदाहरण में जो न्यूनतम स्कोर है, सबसे छोटा स्कोर क्या है, 0 है, और अधिकतम स्कोर कितना है, 100 है ना। तो 1 इकाई बराबर 1 रन का पैमाना लेने का अर्थ यह होगा कि हमें 1 के कदमों यानी स्टेप में 0 से लेकर 100 रनों को लेना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा 100 तक जाना पड़ेगा, जो कि उतना 100 लाइन आपके ग्राफ कॉपी में मिलेगा भी नहीं, है ना। तो ये मुश्किल हो जाएगा, नहीं बना पाएंगे, उतना स्पेस नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 13 तक बनाए थे, तो हमारा ग्राफ लगभग जो है 14 लाइन अलाउ कर रहा था। और अगर इसको इस तरह से बनाते हैं, वर्टिकल लंबा तौर से बनाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे जो है इस छोटे से ग्राफ में नहीं बना पाएंगे अगर हम 1 इकाई बराबर 1 रन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आइए इसके स्थान पर हम 1 इकाई लंबाई बराबर 10 रन लेते हैं। कितने कितने का अंतर ले लेते हैं, 10 रन का। हम इस पैमाने को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है वर्टिकल लाइन, जो नीचे से ऊपर की ओर होता है, तथा प्रत्येक मैच के स्कोर के अनुसार दंडों को खींचते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों को दर्शाने वाला दंड आलेख हमें अगले पृष्ठ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला मैच में उसका कितना है, 80 रन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ जो है बना दिया गया है, आप ध्यान से इसे देख लें और इसे आप दिए गए डेटा के साथ जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार आप मिला भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, मैच 6, मैच 7 और मैच 8। यहाँ पे मैच दर्शाए गए हैं। ये हमारा क्षैतिज रेखा कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारा जो है वर्टिकल लाइन है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ पे हमने 1 इकाई बराबर जो है लिए हैं, कितना, 1 इकाई बराबर 10 रन लिए हैं। कितना लिए हैं, 10 रन, ठीक है। चलिए, तो आगे आप यहाँ पे देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और फिर 90 से 100। तो यहाँ पे काफ़ी आसान हो गया। अगर एक एक लेकर के चलते तो 100 तक बहुत काफ़ी ऊंचाई तक हमें जाना पड़ता। तो यहाँ पे हो गया रनों की संख्या और यहाँ पे है मैच, ठीक है ना। तो पहला मैच में स्मृति कितना रन बनाती है, 80 रन बनाती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे जो, और 80 पे जाके हम ये जो दंड है यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे, जैसा कि हमने अभी ग्राफ पे खींचा था। दूसरे मैच में वो बनाती है कितना, 50 रन। तो यहाँ से चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50 पे जाके रुकेंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह से तीसरा मैच में वो बनाती है केवल 10 रन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ तक आके 10 तक आके रुक जाएंगे। और चौथा मैच में उसने जो है सैकड़ा लगाया था, शतक लगाया था। तो ये पूरा जो है 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। इसी प्रकार पाँचवें मैच में उसने जो है 90 रन बनाए थे। तो इस दंड की ऊंचाई जो है 90 तक जाएगी और 90 पे जाके ये रुक जाएगा। फिर एक घर छोड़ छोड़ के हम लोग बना रहे हैं। और मैच नंबर 6 में जो है उसने कोई रन नहीं बनाया था, 0 पे आउट हो गई थी। तो यहाँ पे कोई दंड आपको दिख ही नहीं रहा है छठा मैच में, है ना। सातवां मैच में उसने अगेन फिर 90 रन बनाए थे। तो फिर से यहाँ से जो है 90 तक जाएंगे। और फिर आठवां मैच में उसने 50 रन बनाए थे। तो ये जो है 50 तक आके दंड जो है रुक जाएगा। क्लियर है, काफ़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। आगे एक और उदाहरण दिया गया है। निम्नलिखित सारणी इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में मासिक व्यय दर्शाती है। ये इमरान का परिवार है जो मकान किराया पर जो है 3000 रुपये खर्च करता है, किराया देता है। भोजन पे जो उसके परिवार में खर्च है वो 3400 रुपया है, और ये 1 महीने का खर्चा है। शिक्षा पर जो है 800 रुपया, फीस वगैरह जो भी है कॉपी किताब मिला के। बिजली का जो बिल है लगभग 400 रुपये का हर महीना आता है। और परिवहन पे जो खर्च आने जाने का, ऑटो भाड़ा, ये वो बस किराया वगैरह 600 रुपया खर्च होता है।
और बाकी दूसरे चीज़ों में सबको मिला के विविध यानी वेरियस में 1200 रुपये खर्च होता है। ठीक है, आगे क्या करना है, इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में दर्शाने के निम्नलिखित चरण हैं। इसका अगर हम एक ग्राफ बनाएं कि इमरान के परिवार की विभिन्न मदों में मासिक व्यय जो मंथली खर्च है वो उसको दर्शाने के लिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए निम्नलिखित चरण है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। सबसे पहला क्या है, 2 लंब रेखाएं खींचिए, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 लंब रेखाएं कीजिए। एक आपको क्षैतिज खींचना है, क्षैतिज जो है वो बाएं से दाईं ओर होता है, सबसे नीचे वाले लाइन में इस तरह से आप खींच लीजिए और इसके अंत में एक इस तरह का एरो आप बना सकते हैं, यानी कि ये और आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब हम एक ऊर्ध्वाधर जो रेखा है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है उसको खींचते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से ये हमने खींच लिया, जहाँ तक इस पे से बना लेते हैं और यहाँ पे भी एक एरो आपको इस तरह से दिखा देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है, क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित कीजिए। तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है, नीचे वाली रेखा। तो यहाँ पे हमको मद लिखना है। मद मतलब किन किन चीज़ों में जो है खर्चा करता है वो। ठीक है, मद अंकित कीजिए और उनके बीच में समान दूरी रखिए। तो हम सारे मद को यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, मकान किराया, तो यहाँ पे हम पहला वाला में लिखेंगे मकान किराया, नीचे लिख लेते हैं। और समान दूरी रखना, यानी एक एक घर छोड़ के चलते हैं। दूसरा जो है भोजन पे है खर्चा, तो भोजन छोटा छोटा लिखिएगा, बॉक्स के नीचे ही आना चाहिए। एक घर छोड़ दिए तो फिर शिक्षा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शिक्षा, यहाँ से लिख दीजिए शिक्षा। समझ में आ रहा है। और उसके बाद देखिए चौथा नंबर पे क्या है, बिजली है। तो एक घर फिर छोड़ के यहाँ पे बिजली लिख लीजिए, बिजली। ठीक है, ये जो है मद यहाँ पे हमने दर्शा रहे हैं। और उसके बाद परिवहन है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा है। एक घर फिर छोड़ के समान दूरी रखने के लिए बोला है, तो एक एक घर छोड़ के चल रहे हैं, तो यह परिवहन हो गया। और उसके बाद विविध मतलब वेरियस, और सारे चीज़ों को मिलाकर। तो यहाँ पे एक घर फिर छोड़ के यहाँ पे हम विविध लिख लेते हैं। क्लियर है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय अंकित कीजिए। तो यहाँ पे जो है हम व्यय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, व्यय, जो खर्चा है उसका रुपए में। व्यय क्या चीज़ में है, रुपए में। ये रुपया का साइन हो गया, रुपए में। अब यहाँ पे देखिए आप खर्चा होता कितना है, मिनिमम 400 रुपया है। और फिर ये देखिए, और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3400 रुपया है। आगे क्या कहता है देखिए, समान चौड़ाई के दंड इस प्रकार बनाइए कि उनके बीच में समान रिक्त स्थान या दूरी रहे। तो हमने ऑलरेडी वैसा ही बनाया है, इतना इतना जो है एक एक दंड की लंबाई होगी, है ना। और एक एक घर छोड़ छोड़ के हमने बनाया है, तो जो दूरी है वो भी समान होने वाली है। आगे क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश एक उपयुक्त पैमाना चुनिए। यानी जो इकाई आपको लेना है कि एक इकाई की लंबाई बराबर 200 रुपया होना चाहिए। यहाँ पे हम जो दूरी लेने वाले हैं एक इकाई की, वो कितनी दूरी होगी, 200 रुपया रहेगा फ़र्क। और फिर इसी प्रकार जो संगत मान होंगे 200, 400 इत्यादि को ऊर्ध्वाधर रेखा पर अंकित करके लिखिए। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। ये हमारा रहेगा 0। ठीक है, उसके बाद 200 का हमें एक इकाई लेना है, तो ये 200 हो गया। फिर ये 400, ये 600, ये 800, ये फिर 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1200, फिर ये 1400, ये हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, इसी प्रकार 200 करके बढ़ते जाइए, ये हो जाएगा आपका 1800। 1800 के बाद हम लिखेंगे कितना, 2000, फिर 2200 यानी 2200। चलिए फिर 2400, उसके बाद जो है 2600, फिर 2800, फिर 3000, और फिर ये 3200 हमारा हो जाएगा। कितना, ये लास्ट में 3200। और भी रहेगा तो 3400 वगैरह आगे लिख सकते हैं।
हमारा जो अंतिम आंकड़ा है, बड़ा आंकड़ा है, वो 3400 का ही है। तो ये वाला जो रेखा होगा ये हमारा 3400 का है। ये और भी ऊपर ऐसा जा सकता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे दिया है, अंततः विभिन्न मदों के लिए दंडों की ऊंचाई नीचे दर्शाए अनुसार परिकलित कीजिए। जैसे मकान किराए पे 3000 खर्चा था, 200 का हमारा जो है प्रत्येक इकाई है, तो 3000 भागा 200 करेंगे तो 15 आएगा, 15 इकाई। यानी कि नीचे से इस तरह से चलेंगे, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 15 घर तक हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे। इसी तरह से भोजन पे 3400 खर्चा है, तो इसमें 200 से अगर भागा देंगे तो 17 आएगा। यानी कि हम पहला लाइन लेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे 17वां लाइन पे जाके जो है हमारा 3400 आएगा। आइए इसे और भी आसान तरीके से हम समझते हैं। तो देखिए, हमारा जो मकान किराए पे खर्चा है कितना है, 3000 रुपया है। और ये है हमारा ग्राफ बनाने का जो पेपर है। हमें 3000 की ऊंचाई तक जाना है मकान किराया। तो यहाँ देखिए, इस तरह से 200 के अंतर पे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। हमें कहाँ तक जाना है, मकान किराया हमारा कितना है, 3000 है। देखिए ये जो है आपका 3000 जहाँ पे है लिखा हुआ, वहाँ तक आपको जाके निशान इस तरह से लगा लेना है। ये आपका मकान किराया है, कितना है, 3000 है। तो यहाँ से पहले एक रेखा इस तरह से मिला लीजिएगा। इस तरफ तो ऑलरेडी ये रेखा खींची हुई है। ये रेखा हम नीचे तक मकान किराया जहाँ पे लिखा है वहाँ तक हम लेके जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से मिलाते हुए पहले इस पॉइंट से, डॉट से मिलाते हुए नीचे की तरफ बिल्कुल चले जाना है आपको। स्केल को सीधा रखिए मिलाते हुए, और इस तरह से देखिए ये पूरा मकान किराया 3000 तक जाके रुक गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान रहेगा समझना आपके लिए। उसके बाद देखिए, भोजन पे खर्चा कितना है, 3400 है। तो ये एक घर हमने छोड़ दिया, यहाँ से हम चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 3400 तक। तो 3400 हमारा सबसे ऊपर लास्ट में है। देखिए ये है हमारा 3400, देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें इस तरह से एक रेखा जो है पहले मिला लेनी है ऊपर की ओर, और फिर इसे नीचे की ओर ले जाना है। इस रेखा को कहाँ तक ले जाएंगे, नीचे तक। भोजन के ऊपर में जो है 3400 रुपया खर्च हो रहा है। इसे इस तरह से खींचिएगा, और फिर जो बाकी लाइन के लिए फिर से स्केल को इस तरह से मूव करके नीचे तक ले आना है। लाइन से थोड़ा दूर रखिएगा स्लाइटली, ताकि जब आप खींचें तो लाइन पे ही ये रेखा आएगी। देखिए यहाँ से फिर आप नीचे की ओर लाना है, तो लाइन से मैं थोड़ा सा स्लाइटली दूरी पे रख रहा हूँ, है ना, इतना। देखिए लाइन दिख रहा होगा आपको, बस ऐसे ही रखना है। आप खींचेंगे तो ठीक लाइन पे ही ये जो है आ जाएगा। देखिए आ रहा है। चलिए, ये भोजन तक आपको खींच लेना है। तो भोजन पे 3400 रुपया खर्च आपने यहाँ पे जो है लिख लिया। भोजन पे कितना खर्चा है, 3400 रुपया। उसके बाद देखिए, शिक्षा पे 800 रुपया खर्चा है। तो ये तो आसानी से बन जाएगा, इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगी। शिक्षा यहाँ है, एक घर छोड़ दिया ये वाला हमने, तो यहाँ से आएंगे 800 कहाँ पे है, ये रहा 800। यहाँ से यहाँ ऐसा खींच लेंगे एक रेखा, तो ये हमारा शिक्षा का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, बिजली पे कितना खर्चा है, 400 रुपया है। बिजली पे जो खर्चा है 400 है, तो 400 कहाँ पे होगा, यहाँ तक है 200, और यहाँ पे है ये 400। अगर 300 होता तो आप क्या करते हैं, तो देखिए जब 200 का अंतर है, यहाँ से यहाँ 200 है, फिर यहाँ से यहाँ फिर 200 और बढ़ जाता है, यानी 400 है। 300 होता तो 200 और 400 के बीच वाला ये लाइन जो है वो 300 होता, ठीक है। आगे आप सीखेंगे इस तरह के कंडीशन में किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। पहले आप सीधा सीधा बनाना सीखिए। यहाँ पे हमको 400 तक की ऊंचाई तक जाना था, तो हम जो है 0 से 400 तक जाएंगे। पहला लाइन जो है ये वाला 200 है, और फिर ये 200, 200, 200, 400 हो गया। इसको इस तरह से यहाँ से मिला दीजिए, तो बिजली पे 400 हो गया। उसके बाद परिवहन पे देखिए कितना खर्चा है, 600 रुपया है। तो फिर एक घर छोड़ के यहाँ पे परिवहन हमारा लिखा है, कहाँ तक जाएंगे, 600 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 600 है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको मिला लेते हैं।
तो ये 600 भी हमारा हो गया। विविध यानी जो वेरियस एक्सपेंसेस है और सब चीज़ मिला जुला के, तो वो 1200 रुपया है। तो विविध में हम यहाँ से एक घर छोड़ के चलेंगे तो 1200 हमारा कहाँ पे आ रहा है, देखिए आप ध्यान से, ये देखिए 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, यहाँ पे है 1200। आप सामने में देख सकते हैं 1200 है ना। आप स्केल को रख के ऐसे देखिए, एकदम 1200 के सामने है ना, ये है ना। चलिए, तो यहीं पे हमें लाइन जो है खींचना है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। पहले इस पर ऊपर की ओर लाइन खींच देता हूँ और अब जो है नीचे की ओर। चलिए, तो इस तरह से ये जो ग्राफ था ये पूरा रेडी हो चुका है, बन चुका है। तो आगे यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त चरणों के आधार पर नीचे दिया गया दंड आलेख प्राप्त होगा। तो हमारे पास ठीक ऐसा ही एक दंड आलेख जो है वो प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप व्यय लिखा हुआ है 200, 400, 600, 800, 1000 करके, ये 3400 और फिर 3600 इनके पास स्पेस है, तो आगे ये 3600 तक लिख पाए हैं। और यहाँ पे इनका जो खर्च का जो मद है, मकान किराया, भोजन, शिक्षा, बिजली, परिवहन, विविध, तो इसी तरह से हमने भी जो है बनाया है। देखिए यहाँ पे हमने भी क्या लिखा है, मकान किराया, शिक्षा, बिजली, परिवहन और विविध। और यहाँ पे हमने भी जो एक इकाई है यहाँ पे लिया है 0 के बाद 200, 400, 600, 800 ऐसा करके हमने यहाँ पे 3400 तक हमारे पास स्पेस था, तो हमने बनाया है। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 इकाई बराबर 200 रुपया। कितना है ये, 200 रुपया है। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए मकान किराया कितना था, 3000 था, तो ये 3000 के सामने जाके रुका है। तो हम भी देखिए मकान किराया किस तरह से बनाए हैं, 0 से लेके कहाँ तक गए हैं, हम लोग भी 3000 के पास जाके रुके हैं। तो आप समझ चुके हैं आसानी से इसे। तो जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ हमने भी सेम टू सेम अपने ग्राफ कॉपी में बनाया है। इसमें सबसे ऊंचा जो दंड है, सबसे ज़्यादा जो खर्च है, देखिए किसका है, भोजन का है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सबसे ऊंचा किसका है। देखिए ये सारा तो यहीं तक रह गया, ये दोनों सबसे ऊंचा चल रहा है। तो देखिए उनमें से ऊंचा सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए ये 3000 पे आके रुक गया, क्या, मकान किराया। और सबसे ऊंचा क्या है, भोजन पे खर्च 3400 रुपया है, तो ये सबसे ऊंचा है। सबसे छोटा जो है देखिए कौन है, बिजली पे खर्च है, कितना है, सिर्फ 400 रुपया है। तो इसमें भी आप देखेंगे सबसे छोटा जो दंड है वो किसका है, बिजली का ही है, जो कि ठीक 400 के सामने है। इस तरह से यहाँ पे हमने दंड आलेख बनाना जो है सीख लिया है। और आगे इसी दंड आलेख को देखते हुए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या है पहला प्रश्न, किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक और उससे कम व्यय करता है। सबसे अधिक अभी अभी हमने देखा था कि भोजन पर जो है 3400 रुपया खर्च है, जो कि सबसे अधिकतम है। आप बार ग्राफ को देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊंचा जो दंड है किसका है, भोजन का है। सबसे ऊंचा किसका था, भोजन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भोजन। और भोजन से ठीक कम जो है, थोड़ा सा कम, वो था आपका मकान किराया पे 3000 रुपया। कितना था, मकान किराया। तो सबसे अधिक खर्चा किस पे करता है, भोजन पे, और उससे थोड़ा कम किस पे खर्चा करता है, मकान किराया पे। तो यहाँ पे हम ये दोनों आंसर के रूप में लिखेंगे। चलिए, तो ये हमने भोजन और मकान किराया यहाँ पे लिख लिया। आप फिर से इस दंड आलेख को देखिए, यहाँ पे सबसे अधिक खर्चा किस पे है, देखिए भोजन पे। इसका दंड जो है सबसे बड़ा है, इसका ग्राफ सबसे ऊंचा है, और उसके बाद जो है मकान किराया का है। तो वही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, क्या बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है। तो सबसे पहले आप देखिएगा शिक्षा पे कितना खर्चा हो रहा है, 800 रुपया, और बिजली पे कितना खर्चा हो रहा है, 400 रुपया। तो 800 का आधा क्या है, 400। तो ये बात बिल्कुल सही होने वाली है। तो इसका हल आप इस तरह से लिख सकते हैं, शिक्षा पर व्यय है 800 रुपया, बिजली पर व्यय है 400 रुपया। तो 400 भागा 800 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, जो कि आधा कहलाता है। 2 0 2 0 ऊपर नीचे काट दीजिए, 4 1 4, 4 2 8, यानी कि 800 का आधा होगा 400, है ना। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि क्या बिजली पर व्यय शिक्षा पर व्यय का आधा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, क्योंकि बिजली पर जो है केवल 400 रुपया खर्चा हो रहा था और शिक्षा पर 800। तो 800 का आधा कितना होता है, 400। तो ये बिल्कुल सही है।
तीसरा है, क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है? तो भोजन पे व्यय याद करिए आप, ग्राफ में जाके देख लीजिए भोजन पर कितना खर्चा हुआ है। देखिए भोजन पे जो है 3,400 रुपया खर्चा हुआ है, और शिक्षा पर भी आप देख लीजिए, शिक्षा पे 800 रुपया खर्चा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे भोजन का जो व्यय है 3400 रुपया है। इसका 1/4 निकालने के लिए हम इसमें 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा दीजिएगा तो 4 8 32 लगेगा, 2 बचेगा, 2 पर 0 20, 4 पचे 20 और फिर 1 0 बचेगा, 850 रुपये निकल के आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्या शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय का 1/4 से कम है? तो देखिए भोजन पर व्यय का जो 1/4 आया वो 850 रुपया आया, और शिक्षा पर खर्चा कितना है, केवल 800 रुपया है। तो ये उसके 1/4 से भी कम है, 850 से तो ये कम है ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ। हाँ क्या है, हाँ। यहाँ पे भी उत्तर क्या होगा, हाँ। इसे और बेहतर तरीके से आप इस तरह से लिख लीजिए, हमने लिख दिया है रेफरेंस के लिए। भोजन पर व्यय का 1/4 निकालेंगे, 3400 भागा 4 बराबर 850 रुपया, और शिक्षा पर व्यय है 800 रुपया। अतः यह सत्य है कि शिक्षा पर व्यय भोजन पर व्यय के 1/4 से कम है। और इस तरह से बच्चों आज के इस सेशन में यहीं तक, आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन हेल्पफुल लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।